विशेषकर माताएं बहनें घरों में कितने कार्य होते हैं, उन सबको छोड़कर आज इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसे मेरे पहले भी सभी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को ये यात्रा जो आरंभ की, ये एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है कि जो भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें जो लाभार्थियों के लिए, विशेषकर माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए और जो जन जन के लाभ पहुंचाने के लिए जो चलाई जा रही हैं, चाहे वह हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की हो, या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की हो, सेहत स्कीम की हो, या फिर स्वनिधि योजना हो, जहाँ मुद्रा योजना हो, जहाँ लोन्स दिए जा रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगभग जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इस मिशन के साथ, मिशन मोड में इस कार्यक्रम को चलाया गया है। और इस बात की बेहद खुशी है कि कठुआ जिले में 200 से अधिक पंचायतें हम इस यात्रा के माध्यम से कवर कर चुके हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि आपकी पंचायत में जो गारंटी की गाड़ी आई है और योजना का ये कार्यक्रम आज इस पंचायत में है। तो मेरे विचार से इसमें सिर्फ 3 मुख्य बातें हैं कि इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि जो विकसित भारत कब होगा, जैसे डीडीसी वाइस चेयरमैन साहब ने भी बताया कि जब इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचेगा और हमारी पंचायतों में पहुंचेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पहुंचेगा। तो इस तरह का जो व्यापक कार्यक्रम है, पहली बार होगा कि पूरे देश में इस तरह की एक कार्यक्रम चलाया गया जहां सभी ग्राम पंचायतों तक इस तरह का आउटरीच कार्यक्रम, जहां सबको प्रचार प्रसार और एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए कि क्या क्या भारत सरकार की स्कीमें हैं और किस तरह से हम उनका लाभ उठा सकते हैं। और पूरा प्रशासन एक तरह से आपके द्वार पर आया है, सभी फील्ड ऑफिसर, सभी डीसी साहब हो गए, बाकी सारे अधिकारी हैं, और आपके पास आके ये बताने के लिए कि जहाँ जहाँ पे एक तो योजनाओं का आप लाभ लें, और जहाँ जहाँ पे सैचुरेशन नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ पे कुछ लोग वंचित रह गए हैं, लाभ नहीं मिल पाया है, वो इन सब योजनाओं का लाभ लें जहाँ आपकी पात्रता है। जहाँ आप बेशक आवास योजना की अगर आपकी पात्रता है तो आपको पात्रता निश्चित तौर पर दी जाए, तो इसके बारे में सभी लाभान्वित हों। और साथ साथ जितने लोगों ने आज अपनी मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो एक बात ये सामने आती है स्पष्टता से कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, और जो इसके लाभार्थी हैं वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है, वो आगे जाके बाकी लोगों को भी जागरूक करें, जिनको शायद जो इस बात से अवगत नहीं है कि इस तरह की एक योजना है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। तो ये एक जो हमारा निश्चय है, जो हमारा संकल्प है कि हम भारत को एक विकसित देश, राष्ट्र के रूप में देखें, और ग्राम पंचायतों में, और आपकी ग्राम पंचायत में विशेषकर आप लोग इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि काफ़ी स्कीमों में तो आपकी सैचुरेशन हो चुकी है, और ODF प्लस स्टेटस जो आपको वो भी प्राप्त है। अमृत सरोवर भी यहाँ बनाए गए हैं। लाभार्थियों ने जिस तरह महिलाओं ने विशेषकर शेयर किया कि किन किन स्कीमों के लिए, चाहे वो लाडली बेटी योजना हो, या वो NRLM की स्कीम्स हो, या जिनको लोन की ग्रांट दी गई है JK बैंक और ग्रामीण बैंक के तहत, तो किस तरह से हम स्वावलंबी होने की ओर एक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हमारा सबका एक अपना भी एक मैं कहूँगी संकल्प हो इस यात्रा के माध्यम से कि हम कैसे अपनी और अपने क्षेत्र की और अपनी पंचायत की एक प्रतिभागिता 100% अपनी कमिटमेंट दें, और कि हम अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, देश का विकास तो तभी होगा जब अपने क्षेत्र का विकास होगा, अपने क्षेत्र का विकास तब होगा जब हम अपने खुद के विकास के लिए पूरी भारत सरकार, और नॉट ओनली भारत सरकार में कहूँगी, जितनी जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार की उसके अंदर चला रहा है जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। और क्योंकि मैं IT का क्षेत्र देखती हूँ, तो मैं जरूर ये कहूँगी कि हमने डिजिटल के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल के क्षेत्र में, भारत डिजिटल गवर्नेंस में UPI पेमेंट से हम सब अवगत हैं, ऑनलाइन पेमेंट हम सबको करना आता है। तो जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 40% विश्व के जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। और अब जो हमारा UPI का जो सक्सेसफुल मॉडल है, G20 में भी विश्व से आए हुए लोगों ने उसको सराहा, अपनाया, और इस मॉडल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो जनधन अकाउंट आपके खुले हो, कि ऑनलाइन ही आपको बेनिफिशियरी मतलब जो पेमेंट होती है, सब्सिडी इत्यादि है, वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इन स्कीमों के बारे में हम जानकारी लें, और JNK प्रशासन की ओर से भी एक पहल है कि डिजिटल माध्यम से हम आपको दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे आप किस तरह से इस स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं, उसका विशेष तौर से लाभ उठाएं। और आज अनेक डिपार्टमेंट्स ने, मैं देखती हूँ, स्टॉल भी लगाए हैं, लोक प्रतिनिधि डिफरेंट फील्ड ऑफिसर्स से, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सब लोग आपके बीच हैं। तो
एक ये भी प्रचार प्रसार करें कि जो सैचुरेशन अभी 100% नहीं भी हुई, जहाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वो भी हम कोशिश करें कि भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं 100% सैचुरेशन होके ग्राम पंचायत शहर एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में आए। और पुनः एक बार आप सभी का यहाँ प्रतिभागी होने के लिए, इस कार्यक्रम में आपकी प्रतिभागिता के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा ये करते हैं कि हम अपना एक संकल्प रखें कि भारत को आगे ले जाने में, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले जितनी भी स्कीमें हैं उनमें हम अपना, जिसमें हम लाभ ले सकते हैं उसमें लाभ लें, और अपने साथ के लोग उनको भी इस बारे में अवगत कराएं और प्रचार प्रसार करें। तो मुझे लगता है इस उद्देश्य में हम अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।